फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं जीपीटीएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जीपीटीएल क्या होता है, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं और जी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, मतलब सब चीज हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप उसको देख लेंगे तभी आज की वीडियो आपको समझ में आएगी। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। जब आप किसी भी महिला की ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं, उस दौरान जब हम लिखते हैं कि महिला को कितनी बार प्रेगनेंसी हुई है, उसको कितने बच्चे हैं, कितने उसके बच्चे अबॉर्ट हुए हैं, जो भी उसकी हिस्ट्री है, जब हम उसको लिखते हैं तो इसी स्कोर के थ्रू, इसी जीपीटीएल के थ्रू निकालते हैं, जिससे पता चलता है कि जो महिला है वो नॉर्मल है या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है। क्योंकि हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी होती है उसमें महिला को एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें महिला की जो प्रेगनेंसी है या फिर जो उसका बच्चा है वो बार बार अबॉर्ट हो जाता है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि किस वजह से ये हो रहा है। तो ये तभी पता चलेगा जब हमारा जीपीटीएल स्कोर अच्छा होगा, इसको हम अच्छे से कर पाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे छोड़ दिया था कि जो ये किसी भी कोई ऐसी महिला है जो हमारे पास आती है और जब हम उसका ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं तो महिला बताती है कि उसको 4 बार चौथी प्रेगनेंसी है, 3 बच्चे उसके डिलीवर हो चुके हैं और ये चौथी प्रेगनेंसी है जो उसने कंसीव की है। तो हमने वहां पे लिखा था G4। उसके बाद क्या था, प्रायोरिटी में हमने P1 लिखा था और लाइव मतलब उसके पास एक बच्चा था और एबॉर्शन भी उसका एक हुआ था। तो हमने यहाँ पे स्कोर निकाला था 3, क्योंकि जब हम P प्लस L प्लस ए करते हैं तो जो हमारा स्कोर आता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। और ये जो हमारा स्कोर है ये ग्रेविडा जो हम लिखते हैं वो आना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेविडा कितना है, 4 है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये हमारी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या है, गलत हो रही है। ये है जो हम स्कोर निकाल रहे हैं ये गलत है, क्योंकि जोड़ने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमसे गलती कहाँ पे हो रही है, गलती हमसे यहाँ पे प्रायोरिटी में हो रही है। क्यों, जैसा कि महिला ने बताया कि उसका ये चौथा बच्चा है जो उसके गर्भ में है। इसके पहले उसके 3 बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, जिसमें एक बच्चा उसका अबॉर्ट हो चुका है जो कि 20 सप्ताह के पहले का था। उसने बताया कि 3.5 महीने का मेरा एक बच्चा खराब हो चुका है और 2 बच्चे मेरे पूरे टर्म पे हुए हैं, जिसमें से एक बच्चा जीवित अवस्था में है। तो हमने यहाँ पे लाइव लिखा हुआ है। और उसने बताया कि एक बच्चा डिलीवर होने के बाद वो एक्सपायर हो गया। तो इसका मतलब कि 2 बच्चे हैं जो उसको पूरे वायबल पीरियड में हुए, मतलब कि उसकी जो प्रायोरिटी है वो कितनी होगी, 2 होगी। तो अब अगर हम यहाँ पे स्कोरिंग करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हमारा जो ऑब्स्टेट्रिक स्कोर है वो क्या है, वो सही हो गया। तो अगर हम किसी भी महिला का ऑब्स्टेट्रिक स्कोर निकालते हैं तो इसका सबसे बेसिक फंडा यही होता है कि जितना भी उसका ग्रेविडा होगा उसके अकॉर्डिंग जब हम ये सब प्लस करेंगे तो वो हमारा बराबर आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें कि कोई ऐसी महिला हमारे पास आती है और वो कहती है कि उसका ये दूसरा बच्चा है, उसका ये दूसरा बच्चा है, तो अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उससे पूछें कि अगर ये आपका दूसरा बच्चा है, दूसरी बार माँ बनी है, तो इसके पहला जो बच्चा आपने डिलीवर किया था या जो पहला बच्चा है आपका वो कहाँ है। तो अगर महिला बताती है कि मेरा जो पहला बच्चा है वो पूर्ण टर्म पे हुआ था, मतलब कि पूरे 9 महीने के बाद ये बच्चा मेरा पैदा हुआ था, तो हमारी प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद अगर ये महिला कहती है कि इसका जो बच्चा है वो क्या है, वो लाइव है, जीवित अवस्था में है और ये 2 साल का हो चुका है, तो L1 हो जाएगा। अब उस कहती है कि उसका एक भी अबॉर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उसने बताया कि उसकी दूसरी गर्भावस्था है। तो एक उसने पूरे टर्म पे बच्चा डिलीवर किया और वो बच्चा पूरी तरह से जीवित है। तो अब अगर हम 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारी जो ग्रेविडा है वो क्या है, वो बिल्कुल क्लियर है, हमारी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या है, सही है, क्योंकि हमने देखा कि ग्रेविडा उसका 2 है, दूसरा है और हमारा स्कोर भी 2 आ रहा है। तो क्लियर हो गया। इस तरह से आप किसी भी महिला का जो ऑब्स्टेट्रिक स्कोर है उसको निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई महिला हमारे पास आती है और वो बोलती है कि वो 5वीं बार माँ बन रही है, मतलब कि 5वीं इसकी गर्भावस्था है, तो अब उस महिला को हमको ऑब्स्टेट्रिक स्कोर लेना है। तो पहले दिमाग में हमारे क्या आना चाहिए कि उसका ये 5वां बच्चा है, इसका मतलब कि वो HRP है, वो HRP है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी महिला की 3 बार या 3 से अधिक बार डिलीवरी होती है तो उसको हम HRP में रख देते हैं। तो मोस्टली जो 4 बार गर्भवती होती है, मतलब G4 जिनका होता है उनको हम रखते हैं। G4 के बाद जितना भी ये काउंटिंग बढ़ती जाएगी, G5 है, G6 है, मतलब जितनी बार वो प्रेग्नेंट होती जाएंगी वो उनकी HRP में लिस्ट में हम उसको इंक्लूड करते जाएंगे। तो यहाँ पे G5 है, इसका मतलब कि पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये महिला क्या है, HRP है। अब इसके बाद उसका हमको ऑब्स्टेट्रिक स्कोर लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, अब हम महिला से पूछेंगे कि अगर आप 5वीं बार माँ बनने जा रही हैं तो इसके पहले 4 बार आप गर्भवती हुई होंगी, तो उन 4 बार जो आप गर्भवती हुई हैं उसमें आपके बच्चे की स्थिति क्या है। तो अगर वो महिला बोलती है कि मैडम
जो मैं 4 बार गर्भवती हो चुकी हूँ उसमें से सिर्फ एक ही बच्चा है जो मेरे पास जीवित अवस्था में है। तो यहाँ पे हमारा एल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब महिला बताती है कि मेरा एक बच्चा, जब मैं पहली बार मां बनी तो उस दौरान मेरा एक बच्चा पहले ही 3 महीने का खराब हो गया। अब वो कहती है 3 महीने में उसका बच्चा खराब हुआ, इसका मतलब कि उसका क्या हुआ, एबॉर्शन हुआ। क्योंकि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी महिला की 20 सप्ताह से पहले प्रेगनेंसी लॉस होती है तो उसको हम एबॉर्शन लिखते हैं। और जैसा कि महिला बता रही है कि वो 3 महीने की उसकी प्रेगनेंसी खराब हुई है, तो 3 महीने का मतलब कि 4, 8 और 12 मतलब 12 सप्ताह की, तो वो किस में आएगा, एबॉर्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम A1 लिख देंगे। अब महिला अब अगर हम ये 1 + 1 करते हैं तो हमारे पास 2 ही आ रहा है, इसका मतलब कि अभी हमारा ऑब्स्टेट्रिक स्कोर गलत है। तो अब हमको महिला से ये पूछना है कि अगर आपका एक बच्चा 3 महीने का खराब हो गया, एक बच्चा आपका पूरी तरह से जीवित अवस्था में है जो पूरे टर्म पे हुआ था, मतलब कि यहाँ प्रायोरिटी अगर हम 1 कर दें तो भी अभी हमारा स्कोर गलत है। क्यों, क्योंकि 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ग्रेविडा कितना है, 5 है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब हम ऑब्स्टेट्रिक स्कोर लिखते हैं तो जो हमारा ये पाल स्कोर आता है ये ग्रेविडा के बराबर होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे स्कोरिंग गलत है। तो अब हमको महिला से फिर से पूछना है। तो महिला बताती है कि एक बच्चा तो उसका 3 महीने पे खराब हुआ, एक बच्चा उसका पूरे टर्म पे पैदा हुआ, बाकी जो 2 बच्चों की वो बात कर रही है उसका ये कहना है कि बाकी के दो बच्चे थे उसमें से एक बच्चा पूरे टर्म पे डिलीवर होके एक्सपायर हुआ। तो अब यहाँ पे 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए अभी भी 2 + 1 + 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अभी भी हमारा जो ऑब्स्टेट्रिक स्कोर है वो क्या है, वो गलत है, अभी भी कहीं कुछ मिस हो रहा है। तो महिला से हमको पूछना है कि आपने बताया कि एक बच्चा आपका 3 मंथ का खराब हो गया, एक बच्चा आपका जीवित अवस्था में है, उसके बाद एक बच्चा आपका पूरे टर्म में होके एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो अभी आपका एक और ऐसी प्रेगनेंसी की कंडीशन रही होगी जो आपने नहीं बताया, या तो आपका बच्चा वो पूरे टर्म पे पैदा होके एक्सपायर हुआ या खराब हुआ तो कितने महीने खराब हुआ, उसके बारे में भी हमें बताइए ताकि हम ये स्कोरिंग अच्छे से लिख पाए। तो अब महिला बताती है कि मैडम एक बच्चा तो मेरा 7 महीने का होके ही पेट में ही एक्सपायर हो गया और उसके बाद उसकी डिलीवरी करवाई गई नॉर्मल डिलीवरी की तरह। तो अब उसने बताया कि 7 महीने का बच्चा मेरा खराब हुआ, पेट के अंदर ही वो एक्सपायर हो गया, तो वो किस में आएगा, उसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डेथ, जिसको बोलते हैं आईयूडी। मतलब कि अंदर ही किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी रिस्क की वजह से बच्चा का डेथ हो गया। अब किस वजह से हुआ, इसके बहुत सारे कारण हैं, तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि आईयूडी किस वजह से हो जाता है, किस वजह से गर्भाशय के अंदर ही बच्चा एक्सपायर हो जाते हैं। तो अब महिला ने बताया कि 7 महीने के बाद उसका ये जो बच्चा है वो गर्भाशय में उसकी डेथ हो गई। अब जहाँ पे बात हो रही है 7 महीने की, इसका मतलब कि वो किस में आ रहा है, वायबल पीरियड में आ रहा है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि वायबल पीरियड क्या होता है, 28 वीक के बाद, 28 वीक के बाद अगर किसी भी महिला की डिलीवरी होती है तो वो वायबल पीरियड में आता है, क्योंकि वो ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चे जीवित हो जाते हैं, बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। तो 7 महीने का बच्चा नॉर्मली सर्वाइव कर जाता है। तो ये जो स्टेज होती है उसको हम किस में लिखते हैं, उसको हम पी में ही इंक्लूड करते हैं। तो अब यहाँ पे महिला का जो पी है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर हम ऑब्स्टेट्रिक स्कोर जोड़ें तो 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रेविडा है वो भी क्या है, 5 है। इसका मतलब कि अब हमारा ऑब्स्टेट्रिक स्कोर बिल्कुल सही हो गया। तो अब कैसे पता चला हमको ये, अगर हम कहीं पे ये लिखें स्कोर तो जब डॉक्टर हमारा पर्चा देखेंगे तो आसानी से पता उनको चल जाएगा कि अच्छा ये महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी की है। क्यों, क्योंकि वो 5वीं बार गर्भवती हुई है और इस अवस्था के दौरान सिर्फ एक ही बच्चा है जो उसके पास जीवित अवस्था में है। तो अब वहां पर को महिला को जो होती है उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। उसको कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे जांचें होती हैं जो डॉक्टर अपने हिसाब से लिखती हैं। अब वहां पे वो हिस्ट्री जो हमने कलेक्शन किया है इसके थ्रू उसका ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि अगर हम प्रायोरिटी देखें तो प्रायोरिटी उसकी क्या है, 3 है। अब ये 3 बार उसने पूरे टर्म पे बच्चे डिलीवर किए, इसलिए हमने प्रायोरिटी लिखी हुई है, मतलब कि 3 बार उसको 7 महीना के बाद ही डिलीवरी हुई होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक इसमें से बच्चा उसके पास जीवित अवस्था में जो पूरे टर्म पे हुआ था, एक उसने बताया कि उसका बच्चा डिलीवर होने के बाद एक्सपायर हो गया, तो ये 2 हो गया। एक उसने बताया कि उसका बच्चा 7 मंथ पे एक्सपायर हो गया, तो प्रायोरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। और एक उसने बताया कि 3 महीने पे उसका बच्चा खराब हो गया, तो ये एबॉर्शन हो गया। बाकी एक बच्चा उसके जीवित अवस्था में है।
तो यहाँ पे प्रायोरिटी हमको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमको फिर आगे की चीजें देखनी जाती है। तो अब ये हाई रिस्क में आ जा रही है। इसी तरह से जब हम किसी भी महिला का ऑब्स्टेट्रिक स्कोर लिखते हैं तो चीजें हमको ध्यान देनी रहती हैं, क्योंकि हमारा जो स्कोर है अगर ये गलत आया तो महिला की हिस्ट्री भी गलत हो जाएगी।